तो चुनाव यात्रा का हमारा ये क्रम पहुंचा है सहारनपुर। सहारनपुर वो इलाका जो कि पहले फेज के चुनाव में अहम है। और सहारनपुर की पहचान तो कई है, कास्ट कला है, इसके अलावा पिछले कुछ चुनावों ने इमरान मसूद की वजह से एक अलग पहचान दी, सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमले करने की वजह से। अ, सहारनपुर इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में है। राघव लखनपाल बीजेपी से दोबारा उम्मीदवार बनाए गए हैं, पिछली बार कम वोटों से हारे थे। इमरान मसूद इस बार आमने सामने का मुकाबला लगता है। बसपा भी इस बार चुनाव मैदान में है। तो त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन सहारनपुर किस तरफ सोच रहा है, आखिर सहारनपुर का सियासी मिजाज कहता क्या है, हम आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। और समझाएंगे हमें सहारनपुर के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें कह सकते हैं सियासत की नस नस मालूम है, ऐसे तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। और सीपीएम त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पंजाब केसरी के गौरव मिश्रा हैं, अवनेंद्र कमल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसके अलावा राजेश जैन जी हैं, संजय चौधरी जी हैं। तो ये तमाम लोग हैं जो जिनके साथ इस वक्त हम चाय पर ये जो चर्चा है कि क्या मूड है सहारनपुर का, हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं अवनेंद्र जी कि सहारनपुर में क्या बीजेपी इस बार जीतेगी, क्योंकि पिछली बार कम वोटों से हारी, या इस बार का मिजाज फिर अलग है, बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है? देखिए, सन 2014 का जो चुनाव हुआ था, जब 10 साल की मनमोहन सरकार से लोग उबे हुए थे, तमाम तरह के घपले घोटाले उसके बाद वो मोदी लहर थी। मोदी लहर क्या, मोदी सुनामी थी। तो आप देखिए कि वेस्ट यूपी में लगभग 16 सीटें हैं लोकसभा की, वो सब बीजेपी ने जीत ली थी। लेकिन 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर हार खानी पड़ी। उसमें से एक सहारनपुर है, बिजनौर है, नगीना है, अमरोहा है, मुरादाबाद है, रामपुर है। इन सीटों पर सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी जीते थे। जैसे यहाँ हाजी फजल रहमान जीते थे, एस टी हसन साहब मुरादाबाद से जीते थे, आजम खान साहब रामपुर से जीते लेकिन थे। पिछली बार सब साथ तो थे, सपा बसपा साथ थी, तब ये स्थिति थी ना। इस बार तो अलग है। इस बार देखिए, कांग्रेस को जहां तक मैं मानता हूँ, कांग्रेस का कोई जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है। पिछली बार एक सीट केवल रायबरेली की सोनिया गांधी निकाल पाई थी, राहुल जी हार गए थे चुनाव। और विधानसभा में भी तमाम कसरत के बाद कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, केवल 2 एमएलए हैं कांग्रेस के। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में बागपत से लेकर बलिया तक, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक जनाधार विहीन है वो। और सहारनपुर की जहां तक बात है, यहाँ इमरान मसूद चुनाव लड़ रहे हैं। इमरान मसूद मुस्लिमों के एक छत्र नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। और 2014 में, जैसा कभी आपने जिक्र किया, जब उन्होंने मोदी पर वोटी वोटी वाला बयान दिया था, तो 4 लाख से ज्यादा वोट मिले थे इमरान मसूद को। लेकिन वो चुनाव हार गए थे, चुनाव हिंदू मुस्लिम हो गया था। इस बार बहुत मतलब समीकरण जटिल बने हुए हैं। राघव लखनपाल पर तीसरी बार दांव लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। पिछली बार वो हारे थे, लेकिन 2014 के मुकाबले वो 2019 में ज्यादा वोट हासिल किए थे। और बेदाग छप के हैं, पढ़े लिखे और खानदानी सियासतदान है। तो भाजपा ने बहुत समझ बूझ करके, हालांकि यहाँ से अभय राणा भी दावेदारी कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी गुर्जर पे दांव लगाया, न किसी ठाकुर पे दांव लगाया, राघव लखनपाल शर्मा पर दांव लगाया है। 3 विधानसभा सीटों में, जिसमें रामपुर मनिहार है, देवबंद है और सदर सीट, इसमें भाजपा के विधायक हैं। तो ये मान लीजिए कि इन तीनों जगह से लीड करने की स्थिति में राघव लखनपाल अब भी हैं। और भाजपा की जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, जिस तरह से माहौल में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो देहात विधानसभा सीट और बेहट में इनको थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी। और इमरान चूंकि साइलेंट, बिल्कुल इस बार इमरान नहीं चाहते चुनाव हिंदू मुस्लिम हो। अब देखिए तो उनके काफिले में हिंदुओं को उन्होंने आगे कर दिया है। और रात में चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि भाई मैं मुसलमानों में नहीं जा रहा हूँ, मैं हिंदुओं में जा रहा हूँ। ये उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन इमरान भी अंदर खाने बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुसलमानों पर डिपेंड करेगा कि वो बिखरते कितना है, क्योंकि बसपा ने माजिद अली पर दांव लगाया है। और माजिद अली जो है, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी, लेकिन वो पैसे वाले तो हैं, लेकिन मैं उन्हें पॉलिटिशियन, मतलब मेरी अपनी अवधारणा है कि वो जनता जनार्दन में इस तरह से बसपा सीधा के लोगों को टिकट भी दे देती है। तो आपको लग रहा है सीधी लड़ाई हो जाएगी क्या? आखिरी दौर में मुझे लगता है चुनाव से 1-2 दिन पहले तक यहाँ चुनाव जो है वो इमरान और राघव में ही होगा।
ठीक है, बहुत डिटेल में आपने समझा दिया। अब हम सीधा लोगों जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे पूछते हैं कि क्या होने जा रहा है, उनको क्या लगता है। जैन साहब, आपको क्या लगता है? इन्होंने तो पूरी बात तफसील से बता दी, एक एक चीज समझा दिया। आपको क्या लगता है, मूड क्या है लोगों का? देखिए, जहाँ तक मूड की बात है इस चुनाव 2024 की, मैं समझता हूँ 2019 का चुनाव और 2024 के चुनाव में बहुत बदलाव है। उसका बड़ा कारण एक सेकंड। जी, आगे आगे थोड़ा। उसका बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ, जैसे अभी कमल जी ने आपको बताया कि 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था, उसका एडवांटेज पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सीटों पे मिला था गठबंधन को। इस बार सपा बसपा गठबंधन नहीं है, इस बार गठबंधन सपा और कांग्रेस का है। 2019 का जो सहारनपुर का चुनाव हुआ था उसमें 4,91,000 वोट राघव जी ने लिए, 5,14,000 वोट उम्मीदवार बसपा फजलुर रहमान वो भी नहीं हुए, और उस सबके बावजूद मुस्लिम, जबकि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, ये आप और हम सब जानते हैं, उसके बावजूद 2,07,000 वोट इमरान मसूद ने लिए थे। और ये जो चुनाव है, फिर उसी तरह चुनाव सामने आ रहा है कि बसपा से अब के उम्मीदवार चेंज है माजिद अली जी, और जो बसपा के पहले उम्मीदवार रहे फजलुर रहमान जी, उनका सिर्फ मुस्लिम समाज में नहीं, दलित समाज हो, अदर सिंधु कास्ट हो, उनमें उनका एक अच्छा असर था। जो माजिद जी चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से, उनका मैं वो कोई असर नहीं मानता, कोई ऐसे नहीं लगता सहारनपुर में उनका कोई जनाधार हो या पॉलिटिक्स रूप से वो कुछ किसी प्रकार के जाने जाते हो। ठीक है, वो बड़े व्यापारी हैं, जो बसपा के सांसद रहे हैं फजलुर रहमान से, वो मीट मांस के बड़े व्यापारी हैं, माजिद जी बड़े व्यापारी हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में मैं समझता हूँ आते आते जो चुनाव होगा, और जहां तक मोदी जी की रैली सहारनपुर में हुई, रणनीति अब के इस बार पहली बार देखी हमने बीजेपी की भी, किसी ने कोई भी शब्द जो भी मंच पर थे, चाहे मोदी जी हो, इमरान का नाम लेकर किसी ने कोई विरोध नहीं किया, जबकि 19 में 14 में ऐसा नहीं था। बात की जा रही थी चाहे बड़े स्तर के नेता हैं, उन्होंने जो इमरान मसूद जी का बयान था, ये तो आपको लग क्या रहा है, किस तरफ जा रहा है ये चुनाव? चुनाव वर्तमान में तो तिकोना बताया जा रहा है, लेकिन आते आते जिस समय चुनाव आएगा उस समय मेरा मानना है बहुत साफ साफ के चुनाव आमने सामने की टक्कर होगी। इमरान मसूद राघव जी में बिल्कुल आमने सामने की टक्कर होगी, माजिद जी कहीं लड़ाई में टिकाई नहीं देंगे। ठीक। संजय जी, आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा चुनाव में? जी, मेरा तो मानना ये है इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फायदे में है, क्योंकि जो बसपा और सपा अलग अलग लड़ रही है तो ये वोट बिखरेगा और इसका सीधा सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी लेगी।